हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। यस, यू करेक्ट, आप सही सोच रहे हैं। ये वीडियो में मैं क्लास 12 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट्स है उसका मैं सिलेबस डिस्कशन करूँगी। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको डिस्कस करूँगी। और वो 3 सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। योर फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ अकाउंटेंसी, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक्स और तीसरा है बिजनेस स्टडीज़, जिसकी क्लासेस मैं लेती हूँ। सो बेटा, ये वीडियो बनाने का ना एक ही सिंपल रीज़न है कि बच्चे जो है ना उनको पता रहे कि क्या टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछ रहा है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछ रहा है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है और कौन सा चैप्टर कम मार्क्स का है, ताकि बच्चे जो है ना वो ये चीज़ अच्छे से फिगर आउट कर पाए कि बाई चांस मान लो बच्चों को हर चैप्टर नहीं समझ आता, तो अगर वो कोई चैप्टर स्किप भी करते हैं तो उनका कितना मार्क्स लॉस में जाएगा। ठीक है, ये मेन मोटिव यही है। और एक क्या मेन मोटिव है कि बच्चों को ये पता रहना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। देखो, आजकल के बच्चों का सबसे जो एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चे उसमें रिलाई करते हैं, राइट। पर बहुत से स्कूल्स में जो है आप बोलो कि सब्जेक्ट प्रेशर की वजह से या चैप्टर्स प्रेशर की वजह से या सिलेबस प्रेशर की वजह से टीचर जो है वो फ्लो में पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ना क्या चैप्टर है वही नहीं पता, ठीक है। अकाउंटेंसी में कितने पार्ट्स है वो नहीं पता, बीएसटी में कितने पार्ट्स है वो नहीं पता, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कितने पार्ट्स है वो नहीं पता, ठीक है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, किस पार्ट से कितना वहाँ से क्वेश्चन आएगा वो जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने देखा और समझा कि कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं और जो आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितना पार्ट्स में क्या डिवाइडेड। चलो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सो पहले हम लोग देखते हैं कि अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th ऑफ द ईयर 2026-27, ठीक है। तो अभी हम लोग क्योंकि क्लास 12 स्टार्ट हो चुका है इसलिए हम लोग क्लास 12th देख रहे हैं। तो अभी हम लोग इसमें जो 11th का सिलेबस है उसको स्किप करेंगे। देखो यहाँ 11th का सिलेबस है, उसको हम लोग लेटर ऑन वी विल डिस्कस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्लास 12 सिलेबस। चलो चलो, you can see here this is the syllabus of accountancy and your सब्जेक्ट कोड इज़ 0.5। देखो, जब भी आप बोर्ड में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो सब्जेक्ट के बगल में ये कोड लिखा रहेगा। दिस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज योर सब्जेक्ट कोड। नाउ लेट्स सी क्लास 12th 2026-27 सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चे जो हैं चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर बच्चों को ना ये याद रखना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि सारे बच्चे सारा चीज़ नहीं पढ़ सकते। तो वो अगर सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना तो उनका एक अच्छा एवरेज स्कोर आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, सबको पता है, ठीक है। तो 100 में जो 80 मार्क्स है बेटा वो थ्योरी का पेपर है, मतलब आपको एग्ज़ाम दे के लिखना पड़ेगा। और जो 20 मार्क्स है वो आपको प्रोजेक्ट वाइवा ये सब देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको 100 मार्क्स पूरा काउंट होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। देखो, आपका जो क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पेपर है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आप यहाँ पे एक और देख रहे होंगे, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले बेटा पार्ट ए में देखो क्या क्या है। सबसे पहला यूनिट जो है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पहला यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, दो जो कि 36 मार्क्स का है। आप सोचोगे कि मैम ये तो बस एक यूनिट लिखा हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा मार्क्स का क्यों है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि पार्ट ए जो है टोटल 60 मार्क्स का है और पार्ट बी जो है वो टोटल 20 मार्क्स का है। तो आप बोलोगे कि मैम ये जो 60 मार्क्स है ये आपका सिर्फ 2 चैप्टर के 60 मार्क्स। देखो, ये सिर्फ यूनिट का नाम है, पर इस यूनिट के अंदर बहुत सारे आपके छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी यूनिट 1 जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। चलो देखते हैं। ये देखो स्टार्ट होता है, यहाँ देखो अकाउंटिंग फॉर
पार्टनरशिप फर्म्स। सबसे पहला देखो यहाँ पे टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, ये सब इसमें है। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ आप जैसे आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इसका टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद एडमिशन कैसे होता है पार्टनर का। ठीक है, फिर पार्टनर एडमिशन के बाद रिटायर कैसे करता है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें देखा जाता है, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड एंट्रीज हो गया, आपको अकाउंट बनाना हो गया, सब इसी 36 मार्क्स में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये टोटल 36 मार्क्स का है और इसमें ये सब पॉइंट है। इधर वाला नहीं, इधर वाला तो लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है, तो ये सब नहीं, ये आपका मेन जो टॉपिक है ये है। ठीक है, ये आप देख लेना अच्छे से, मैंने इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप पढ़ लो, समझ लो कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज, यहाँ पे क्या है, दूसरा यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। देखो जब आप देखोगे यहाँ पे तो पहला यूनिट था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब चलो कंपनीज में हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले शेयर कैपिटल, आप सुने होंगे 12 में शेयर डिवेंचर फॉर फ्यूचर, ये सब टॉपिक्स आता है, तो ये इसी टॉपिक्स में आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में। ये टोटल 20 नंबर का है। ठीक है, जिसमें कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है, यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद आपका ये पूरा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर इशू, अलॉटमेंट, इक्विटी प्रेफरेंस सब है। ठीक है, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, ESOP, स्वेट इक्विटी, ये सब क्या होता है वो बताएगा। मेन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ फॉर फ्यूचर एंड इशू ऑफ शेयर्स, जो एग्जाम में एकदम पूछता है। फिर डिवेंचर के बारे में पूछता है। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें है। ठीक है, अब जो है इसी के साथ जो है पार्ट ए में 2 आपका चैप्टर था, दोनों आपका ख़त्म हुआ। कितने मार्क्स पर हुआ, टोटल 60 नंबर का। ठीक है, अब देखो एक बार 60 नंबर हो गया। ठीक है, देखा होगा। अब पार्ट बी, टोटल आपको मैंने क्या बताया 80 नंबर थ्योरी का है। तो पार्ट बी में बेटा क्या होता है कि अब देखो यहाँ और दिख रहा होगा, और में आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ 20 नंबर, प्रोजेक्ट में 20 नंबर है ना, तो 40 नंबर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और के बाद भी देखो 20-20 40 नंबर। इसका मतलब या तो आपको ये दोनों करना है या तो ये दोनों। ये दोनों में से ये जो प्रोजेक्ट वर्क है बेटा वो रिटन नहीं है, वो ओरल है। और एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस वो जो 20 नंबर है वो 100 में माइनस हो जाता है 80 मार्क्स। इसका मतलब या तो आपको ये कंटेंट देगा 20 में, ठीक है, या तो आपको ये कंटेंट पढ़ना है 20 में। ठीक है, अब सोचोगे कि मैम हमको कैसे चूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये आपको चूज़ नहीं करना, आपके स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स में ना यही पढ़ाया जाता है, याद ध्यान रखना। ठीक है, यही बताया जाता है। ठीक है, यही बच्चे लोग पढ़ते हैं। पर कुछ कुछ बड़े स्कूल्स ऐसे होते हैं जो ये भी रखते हैं और ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी रखते हैं। ठीक है, तो उस समय पे जब आपको दोनों का ऑप्शन मिलेगा तो आप दोनों में से जो आपको ईजी लगेगा वो आप ले लेना। ठीक है, दोनों ही 20-20 नंबर का है। ओके, समझ आया। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क भी अगर आप कंप्यूटर वाला प्रोजेक्ट वर्क लेते हो तो आपको ये प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। अगर आप ये वाला 20 नंबर वाला लेते हो तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। मेन आपका ये पार्ट भी का ये पॉइंट और ये, पर फाइनल क्वेश्चन आंसर में दोनों ही रहेगा और यू हैव टू चूज़ वन। ठीक है, जो आपका फाइनल जो पेपर आएगा उसमें दोनों ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे ने कंप्यूटराइज वाला लिया होगा वो कंप्यूटराइज वाला सॉल्व करेगा, जो बच्चा ये लिया होगा उससे ये सॉल्व करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि 12 नंबर 8 नंबर ये 20 नंबर का है। चलो हम देखते हैं 20 नंबर वाले में ऑलरेडी हमने देखा क्या है, शेयर डिवेंचर ये सब है। ठीक है, देखो शेयर डिवेंचर इसमें था। ठीक है, अब चलो पार्ट बी में एक बार देख लेते हैं क्या है जो 20 नंबर है। इसमें है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फिर क्या है एनालिसिस टूल्स, अकाउंटिंग रेशियोज, लिख बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप पूछेगा। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछेगा 100% गारंटी है, पूछता है सबसे। ये एडजस्टमेंट, ठीक है, इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है आपको। कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, या पढ़ोगे टाइम जब आएगा तब। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखते हैं कंप्यूटर वाले में क्या है।
ठीक है। कंप्यूटर का है आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, फिर अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फिर यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, पूरे अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में है। तो जो आपको ईजी लगता है वो आप ले सकते हो। लगभग स्कूल्स में बेटा यही पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत से स्कूल में कंप्यूटर का अकाउंट्स वाला टीचर नहीं होता, इसलिए ये पढ़ाया जाता है। तो इसी के साथ आपको जो है मैंने आपको बता दिया। और प्रोजेक्ट वर्क जब आपको मिलेगा, जब एकदम लास्ट में, जैसे अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है राइट, जब एकदम दिसंबर ख़त्म होगा तब आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि जो एक्सटर्नल आता है बाहर से, वो आके चेक करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपके टीचर जो है आपको टॉपिक्स देंगे, वो यहाँ से टॉपिक्स देंगे। देखो देखो इनके पास टॉपिक दिया हुआ है, इसी टॉपिक में से क्वेश्चन देंगे। ठीक है, समझ आया? तो इसी के साथ जो मैंने पूरा जो 80 नंबर है वो बेटा डिस्कस कर दिया अकाउंट्स का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स है 11-12। ठीक है, इसका कोड है 030। ठीक है, चलो क्लास 11th का है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। चलो लेट्स सी क्लास 12। देखो आ गया क्लास 12। ठीक है, अगेन थ्योरीज ऑफ 80 मार्क्स, project is of 20 marks. So the book is divided into two parts. First part A. In part A there is an introductory macroeconomics. ठीक है, अब सोचोगे कि मैं मैक्रोइकोनॉमिक्स में क्या है। पहला है आपका 40 नंबर का है पार्ट ए और 40 नंबर का है पार्ट बी, तो हो गया टोटल 100 में 80 मार्क्स हो गए इसी में। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या है बेटा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का। ये 12 नंबर के बाद ये 10 नंबर ही है। मनी एंड बैंकिंग बड़ा इजी है, मेरे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, फिर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है, लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ देखो पार्ट ए में। ठीक है, देखो ये चैप्टर जो है बेटा, इस मार्क्स देखो, चैप्टर 1 जो है नेशनल इनकम 10 मार्क्स में है, फिर मनी बैंकिंग 6 नंबर, फिर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर, बजट है आपका 6 नंबर और बैलेंस ऑफ पेमेंट है 6 नंबर, टोटल मिलकर 40 नंबर पार्ट ए से आ रहा है। और पार्ट बी से 40 नंबर का आ रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए में पहला चैप्टर में से बेटा बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, नेशनल इनकम निकालना, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मतलब डिफ्लेटर, वेलफेयर, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एनएनपी और एफसी, बहुत सारा चीज़ है जो आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, दूसरे पेज में देखते हैं मनी इन बैंकिंग में। ठीक है, मनी बैंकिंग क्या होता है, करेंटली हेल्ड बाय द पब्लिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ आता है इसमें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर सब आएगा जिसमें। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, ठीक है, यूनिट 3 में डिटर्मिनेशन एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें एग्रीगेट डिमांड सप्लाई ये सब आ जाता है पूरा, एमपीएस वगैरह इसी में आ जाता है। फिर चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इसमें उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद रिसीट, एक्सपेंडिचर, बजट, सरप्लस, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 5th है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें आ जाता है आपका मीनिंग एंड कंपोनेंट, सरप्लस, डेफिसिट, एक बार देख लेना अपने हिसाब से। तो इसी के साथ ये 40 नंबर खत्म हुआ। अब रेस्ट जो बेटा 40 नंबर है वो 40 नंबर में ना दूसरा बुक है, 2 बुक है आपका इसमें। ठीक है, और अकाउंट्स में भी आपका 3 बुक है। ठीक है, चलो सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेटा ये पूरा थ्योरी पार्ट है। जैसे ये इधर वाले पार्ट में देख रहे थे ना, इधर ये जो पार्ट है ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है, और ये पूरा थ्योरी पार्ट है, 40 नंबर का थ्योरी पार्ट। ठीक है, जो जिस बच्चे को थ्योरी दिख रही मज़ा आता है उसको ये बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो 6 चैप्टर में है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। इसमें जो आपका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब इसमें है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, उसके बाद आपका करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें कि ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। ठीक है, ये भी आपके इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इश्यूज़, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले देखा जाए तो ये जो 40 नंबर है बेटा, ये बच्चा अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेना तो 40 में 40 आ जाएगा। इसमें मैथ्स है ही नहीं। ठीक है, जितने भी जो मैथ्स वाला कैलकुलेशन है सब पार्ट ए में है, पार्ट बी में है ही नहीं। ठीक है, पर ये बच्चे ना इसमें बहुत बोरिंग समझते हैं इस चीज़ को और नहीं पढ़ने को चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे का थ्योरी बहुत अच्छा है, जो बच्चे का लर्न करने का पावर है
पॉइंट्स लिखने का अच्छा पावर है वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। और इसी के साथ जो तीसरा जो 20 नंबर का और बेटा है ये जो है प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट में देखो टॉपिक्स दिया हुआ है ऑलरेडी। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको टॉपिक्स दिखाती हूँ। क्लास 11 क्लास 12 का देखो इतना सारा टॉपिक है आपका प्रोजेक्ट का, आपको जो मन वो बना सकते हो। टीचर आपको बोलेगा, टीचर आपको सजेस्ट करेगा, इतना सारा टॉपिक है, ठीक है। इसमें से कोई भी टॉपिक पे बना सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 80+20 ख़त्म हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब चलते हैं बिजनेस स्टडीज़ पे। चलो चलते हैं बिजनेस स्टडीज़ पे, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको 12th का एक एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक विथ प्रॉपर नोट्स। आप वीडियो, मैंने इतना सिंपल वीडियो बनाया है, एक वीडियो का लेंथ जो है वो 10 से 12 मिनट का होगा, या हार्डली बहुत बड़ा वीडियो होगा तो 15 से 19 मिनट का होगा, ठीक है। साथ ही साथ सारे चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व कराया है, ठीक है। तो जिन बच्चों को बीएसटी में पूरा नंबर चाहिए वो मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, और मैं गारंटी भी देती हूँ कि 95+, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा। और अगर आप बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस वगैरह जो मैं डालती हूँ सब करोगे तो 100 आपको मिलेगा ही आराम से, ठीक है। तो चलो चलते हैं बिजनेस स्टडीज़। इसमें भी 11-12 दोनों दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग कुछ दिन में, क्योंकि अभी जब 11th का जो स्टार्ट होगा आपका क्लास, तो मैं 11th का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूँगी, जिसमें सब पूरा बीएसटी कवर्ड होगा, ठीक है। 11th का भी चलो तो देखते हैं। सबसे पहले देखो 11th का है बेटा ये, तो 11th का भी नहीं देखेंगे, कुछ दिन के बाद देखेंगे। चल लेट्स सी, बहुत सारे चैप्टर्स होता है बीएसटी में, इसलिए बच्चे को बोरिंग लगता है। चलो अब मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आप जब पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तीनों सब्जेक्ट्स, आपको सबसे इजी बीएसटी लग रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में दोनों सब्जेक्ट से मार्क्स स्कोर करना बीएसटी में इजी है। हाँ, बीएसटी में थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बट टफ नहीं है, आप आंसर्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो सिंपल में पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ, 2 पार्ट में बिजनेस स्टडी होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए को बोलते हैं मैनेजमेंट वाला पार्ट, पार्ट बी को बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस का पार्ट। ओके, इतना तक समझ में आ गया। अब जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है बेटा वो है 50 नंबर का, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें कि टोटल 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है, ठीक है। और जो पार्ट बी वाला जो फाइनेंस वाला चैप्टर है बेटा वो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 4 चैप्टर है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? 8 चैप्टर वाला जो पार्ट है उसको 50 नंबर का है, ठीक है, और 4 चैप्टर वाला जो पार्ट है वो 30 नंबर का है, ठीक है। चलो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ मैं दिखा देती हूँ। यहाँ देखो 1 से लेके 8 तक टोटल 50 मार्क्स, जो कि पार्ट ए का है, ठीक है। और पार्ट बी का 9, 10, 11, 12 4 चैप्टर, जो कि 15, 30 नंबर का है। तो टोटल 50 और 30 मार्क्स 80 मार्क्स, तो टोटल 80 का आपका रिटन पेपर है। मैंने थ्योरी पेपर बताया 80 का है, और 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब चैप्टर वाइज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर मिलेगा 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मेरे वीडियो में देखोगे ना तो मैंने हर एक चीज़ किस चैप्टर से पर्टिकुलर कितना नंबर, क्योंकि यहाँ तो बेटा दिया हुआ है कि 16 नंबर का है, पर किस चैप्टर से कितना मार्क्स का रहा है। जैसे चैप्टर नंबर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस तरह मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारे चैप्टर में बताया है, ठीक है। आप इजीली मेरे, अगर आपके स्कूल में पढ़ाई होता और आपको मान लो नहीं समझ आता, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे टीचर से नहीं समझ में आता, तो मुझे ये पता है कि मेरे पढ़ाने की टेक्निक से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला है बेटा नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट, प्रोफेशन क्या बोलते हैं, उसके लेवल क्या होते हैं, ये सब इसमें है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 में बेटा प्रिंसिपल्स दिया हुआ है कि एक मैनेजमेंट कैसे चलता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऐसा टॉपिक तो मैं बोलूँगी ना आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट, एक बिजनेस का कैसा इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक में, सोशल में कैसे काम करता है, ठीक है, ये देखना है इसमें। उसके बाद 4th नंबर में है कि कोई काम को जब हम प्लान करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, जो प्लानिंग किए हैं उसको ऑर्गेनाइज करके कैसे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये स्टाफिंग कि कितने उस काम में करने के लिए कितने लोग लगेंगे। ये एक चेन बनाओ बेटा, चेन के हिसाब से फॉलो होगा, ठीक है। ये सारा चैप्टर एक दूसरे से लिंक करता है, ठीक है। बस एक जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 वो मैंने लास्ट में पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर लिंक नहीं करता कि चैप्टर से, ये बाकी ये जो 4 5 सब एक दूसरे से लिंक करता है, ठीक है। इसके बाद स्टाफिंग के बाद आ जाओ कि डायरेक्टिंग कैसे अपने स्टाफ्स को मोटिवेट करेंगे,
ठीक है। उसका लास्ट में कंट्रोलिंग, कैसे उस काम को का रिजल्ट चेक करेंगे। ये है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए टोटल कितना मार्क्स का है बेटा, देखो कितना मार्क्स का था, मैंने बताया था आपको 50 नंबर का है पार्ट ए। ठीक है, डिस्कस कर लिया। अब चलो पार्ट बी में चलते हैं। बेटा पार्ट बी में ना बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमारा पैसा बढ़ेगा, कैसे फ़ायदा होगा, क्या मेरिट्स है क्या डिमेरिट्स है, ईपीएस कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ पार्ट बी में है। चलो देखते हैं। चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट आपको मैं नहीं समझ में आएगा जब तक नहीं पढ़ोगे। ठीक है, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर का मान लो कोई सामान खरीदा और मान लो सामान ख़राब निकल गया, ठीक है, या मान लो ब्लास्ट कर गया, या मान लो कुछ अनहोनी हो गया उसके सामान की वजह से, मान लो कुकर लिया, कुकर फट गया, ठीक है, तो वो आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, वो सब आप उस पर पढ़ोगे। ठीक है, समझ आया। अब इसके साथ बेटा मैंने आपको 80 नंबर का तो बता दिया। अब देखते हैं जो +20 मार्क्स है वो कहाँ से आएगा। ठीक है, +20 देखो ये सब क्लास 11 का है। क्लास 12 देखो टीचर्स के लिए गाइड दिया हुआ है। 2 प्रोजेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना सकते हो, ये सब इस पर बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक है, देखो बहुत सारा टॉपिक, स्टॉक एक्सचेंज बना सकते हो, पूरा दिया हुआ है। ठीक है, जब आप ये पूरा ये खोलोगे, ठीक है, PDF तो आपको मिलेगा। ठीक है, और कोई भी टॉपिक में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे आप मैसेज करो, मैं उसका डिटेल में जानकारी बना के दूंगी। तो इसी के साथ बेटा हम लोगों ने देख लिया अकाउंट्स का टोटल 80 + 20, 80 मार्क्स का रिटन, 20 मार्क्स का वाइवा। ठीक है, वाइवा होता है बेटा आपका जनवरी में। ठीक है, और स्कूल जो है वो 20 मार्क्स में मार्क्स बैठाता है। ठीक है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ ये भी 80 + 20, और इकोनॉमिक्स ये भी 80 + 20। इसी के साथ आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताओ। 12th के बिजनेस स्टडीज़ के लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है, हर एक वीडियो आप पे काम का होगा, मेरी गारंटी है। चलो बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट।